वैसे तो यह एक पेंटिंग है, पर यह जितनी खूबसूरत है उतनी ही हमारे लिए महत्वपूर्ण। यह पेंटिंग सन 1880 की है। ये दिल्ली की गलियों का एक दृश्य है जिसमें कुछ कश्मीरी यात्री दिल्ली की गलियों से गुजर रहे हैं। ये तस्वीर बयां करती है हिंदुस्तान के सुनहरे इतिहास को। यह एक वास्तविक तस्वीर है। ये अल्जीरिया में एक नाई अपना काम कर रहा है। तस्वीर बेहद ही दुर्लभ है। क्या जमाने रहे होंगे वो। ये है पुराना शहर मुंबई, जिसमें आज से 100 साल पहले गरीब परिवार कुछ ऐसे रहा करते थे। ये फोटो साल 1880 के आसपास की है। ये जगह कानपुर में स्थित है। बड़ौदा की एक शाही सवारी जिसमें शाही परिवार की पर्दानशी महिलाएं सफर किया करती थीं। तस्वीर सन 1890 के दशक की है। यह मध्य प्रदेश के विदिशा में रखा हुआ एक पुराना तोप है। यह एक कश्मीरी कुली है जो शिमला में अपने कंधों पर वजन ढो रहा है। इस व्यक्ति की पीठ पर रखा सामान कितना भारी है, इसका अंदाजा आप उसके बक्से के आकार से लगा सकते हैं। यह संगीतकारों का समूह है। तस्वीर जूनागढ़ गुजरात 1935 की बताई जाती है। ये दिल्ली की आम सड़कें हैं जो 1910 में ऐसी दिखती थीं। सड़कों पर कम जनसंख्या और ऊंट बैल की सवारी नजर आएगी। मुंबई की पारसी और ब्राह्मण महिलाओं का एक ग्रुप फोटो 1880 के दशक में ली गई तस्वीर। ये तस्वीरें अजमेर की गलियों की हैं। इन गलियों ने ना जाने कितने लोगों की दुआओं को कबूला है। तस्वीर को लगभग सन 1927 का बताया जा रहा है। ये तस्वीर लाहौर की है जो कभी भारत का एक खूबसूरत शहर हुआ करता था। 1946 ठीक आज़ादी से पहले लाहौर के एक होटल का दृश्य। तस्वीर बेहद ही दुर्लभ है। तस्वीरों को ढूंढना फिर आप तक लाना, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। ये भी लाहौर के किसी हिस्से की फोटो है। फोटो में कुछ लोग गांव में बनी चौपालों पर बैठे नजर आ रहे हैं। क्या तस्वीर है। दोस्तों, 16वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजों ने भारत में दस्तक दी तो शुरुआत में उनका उद्देश्य था सिर्फ भारत में व्यापार कर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत में दो बड़े धर्म एक साथ फल फूल रहे हैं, लेकिन उनमें एकता और समझदारी की कमी है। साथ ही उस समय छोटे मोटे राजाओं के अलावा देश में दो बड़ी हुकूमतें राज कर रही थीं। एक हुकूमत थी मुगल साम्राज्य की और दूसरी हुकूमत थी मराठों की। इन दोनों ताकतों का काम था एक दूसरे से युद्ध करना। ये बात अंग्रेज अच्छी तरह से समझ चुके थे। फिर क्या है, इसका खामियाजा आगे चलकर हमने चुकाया ही था। दोस्तों, भारत में जिस ब्रिटिश टोली ने सबसे पहले कदम रखा था उसके कैप्टन थे विलियम हॉकिंस, जो 1608 में सूरत के बंदरगाह में अपनी टोली के साथ भारत की बर्बादी लेकर आए थे। अंग्रेजों ने पहले तो भारत के दोनों साम्राज्यों को यकीन दिलाया कि वो उनके वफादार हैं, लेकिन अंग्रेज अपनी कूटनीति से मराठों और मुगलों को लड़ाते रहे और अपनी बाजी के लिए सही मौके का इंतजार करते रहे। अंग्रेजों को अपना साम्राज्य फैलाने के लिए लगभग 100 साल लग गए और शुरुआत हुई 18वीं सदी की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर पसार लिए थे। मुगल साम्राज्य अपने आखिरी दिन गिन रहा था और मराठाओं से अंग्रेज अब तक सारे इलाके हड़प चुके थे। एक तरफ अंग्रेजों ने गरीबों का शोषण शुरू कर दिया था, दूसरी तरफ शिक्षा और पैसों की लालच में भारतीय युवाओं को ब्रिटिश आर्मी में शामिल किया जा रहा था। भारतीय किसानों से उनकी आय से ज्यादा कर वसूला जाता था। भारतीय व्यापारियों को भी अंग्रेज पूरी तरह से खत्म करने में लगे थे, जिस वजह से भारत के लोग धीरे धीरे आर्थिक संकट का सामना करने लगे। उस वक्त भी हमारे देश में एक ऐसा वर्ग था जिसने अंग्रेजों की चापलूसी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, और आज शायद वही चापलूस लोग हिंदुस्तान के बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं जिन्होंने असल मायनों में देश को आज़ादी दिलवाई। उन्हें तो हम याद तक नहीं करते। अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा गरीब किसानों को लूटा। अगर कोई किसान बाढ़ और सूखे जैसे हालात का सामना भी कर रहा है, तब भी अंग्रेज उनसे बहुत ज्यादा कर वसूल करते थे
और जो लोग छोटा मोटा व्यापार भी करते थे उनसे भी अंग्रेज टैक्स के नाम पर पैसा ही लूटा करते थे। उस आज भी भारत के कई गांवों में वस्तुओं की अदला बदली कर व्यापार होता है। पहनावा दोस्तों, जैसे आज हम पश्चिमी पहनावे को फॉलो कर रहे हैं, उस समय लोगों ने ऐसे कपड़े कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं देखे थे। उस समय लोग बस धोती गमछे में ही अपनी उम्र गुजार देते थे। औरतें तो साड़ियां ही पहनती थीं और बच्चे, आप इस तस्वीर में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा था वो धीरे धीरे अंग्रेजों के पहनावे की ओर आकर्षित होने लगे थे। भारत का यही कल्चर दुनिया से उसे अलग बनाता था। भारत भूगोलिक दृष्टि से एक ऐसा देश है जहां के ज्यादातर इलाकों में गर्मी ही बनी रहती है। इस वजह से हम हल्के और ढीले कपड़े पहनना पसंद करते थे। साथ ही इन कपड़ों में खेती करना भी आसान था। लेकिन आज लोग गर्मियों में हो रही शादी में भी पश्चिमी कोट पैंट पहनते हैं। पश्चिम में तो ठंडी की वजह से कोट पैंट पहना जाता है, लेकिन अपने यहाँ लोगों को दिखावा करने का ज्यादा शौक है। आज भारत में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन सन 1800 में तो भारत में एक रेडियो तक नहीं था। ना ही लोग आज की तरह फोन पर बात कर पाते थे। हाँ, मगर मोबाइल कनेक्शन जरूर नहीं था, मगर दिल का कनेक्शन जरूर था। लोग अपने रिश्तेदारों से महीनों और सालों तक नहीं मिल पाते थे। आज जहाँ 20 मंजिला इमारत खड़ी है, वहाँ कभी किसी का घास फूस का घर रहा होगा। लोगों के घर जरूर कच्चे थे उस समय, मगर दिल सच्चे थे। आज जिन बड़े बड़े रोड पर लग्जरी गाड़ियां दौड़ रही हैं, वहाँ कभी बैलगाड़ी चला करती थी। लोग अपने काम ज्यादातर खुद अपने हाथों से ही किया करते थे। उनके चेहरों पर कोई भी सिकन नहीं होती थी। लोगों की आय का मुख्य जरिया खेती ही होती थी। गेहूं, धान, कॉटन, ये सब अंग्रेज किसानों से कम दामों में खरीदकर विदेशों में भारी कीमतों में बेचा करते थे। कई लोग पशुपालन भी किया करते थे, जिससे संतुलन बना रहता था। हमको बाहर से कोई भी वस्तु खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये था हमारा अखंड भारत, जिसको हमने अपनी छोटी सी वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की। ऐसे और भी ऐतिहासिक वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।